झारखंड एक पिछड़ा राज्य, परंतु खेल जगत में कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर छाप छोड़ी है। खेलों के कई धुरंधरों ने विश्व विजेता बनाकर झारखंड का नाम गौरवान्वित किया है। चाहे क्रिकेट में सबके माही यानी महेंद्र सिंह धोनी हो या तीरंदाज स्वर्णपरी दीपिका कुमारी हो, देश के ऐसे महान खिलाड़ियों जिन्होंने अलग अलग खेलों में सफलता का आसमान चूमा है, जिनके चर्चे हर खेल प्रेमी की जुबान पर है। नमस्कार, आदाब, मैं मोहम्मद फैसल हूं और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है और इस मौके पर खिलाड़ियों और कोच को अवार्ड दिया जाता है। इस दिन राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति भारतीय खिलाड़ियों के पुरस्कार प्रदान करते हैं। मौके पर राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे अवार्ड दिए जाते हैं। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिए जाते हैं जिन्होंने वर्ष के दौरान काफी अच्छा प्रदर्शन किया हो। लेकिन इस बार का मामला कुछ अलग है, क्योंकि कोरोना काल के कारण पहली बार अवार्ड सेरेमनी राष्ट्रपति भवन में ना होकर वर्चुअल तरीके से हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अलग अलग 7 कैटेगरी में 74 खिलाड़ियों और कोच को पुरस्कार दिया। अगर हम राष्ट्रीय खेल दिवस के इतिहास की बात करें तो यह खास दिन हॉकी लीजेंड मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। दरअसल इस दिन को मनाने की शुरुआत 2012 में हुई थी और इसका उद्देश्य मेजर ध्यानचंद की खेल के क्षेत्र में उपलब्धियों को लेकर उन्हें श्रद्धांजलि देना है। किसी भी खिलाड़ी की महानता को नापने का सबसे बड़ा पैमाना है कि उसके साथ कितनी लोक गाथा जुड़ी है। उस हिसाब से तो मेजर ध्यानचंद का कोई जवाब नहीं है। ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उन्होंने हॉकी के क्षेत्र में वर्ष 1928, 1932 और 1936 में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। उनके शानदार स्टिक वर्क और बॉल कंट्रोल की वजह से हॉकी का जादूगर भी उसे कहा जाता था। उन्होंने अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच 1948 में खेला। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 400 से भी अधिक गोल किए। भारत सरकार ने 1956 में देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। हॉकी का जादूगर इस टैग के पीछे कई कहानियां हैं। एक बार क्या हुआ, हॉलैंड में लोगों ने उनकी हॉकी स्टिक तोड़वा कर देखी कि कहीं उसमें चुंबक तो नहीं लगा है। जापान के लोगों को अंदेशा था कि उन्होंने अपने स्टिक में गोंद लगा रखी है। हो सकता है कि इनमें से कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर कही गई हों, लेकिन अपने जमाने में इस खिलाड़ी ने किस हद तक अपना लोहा मनवाया होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वियना के स्पोर्ट्स क्लब में उनकी एक मूर्ति लगाई गई है, जिसमें उनके 4 हाथ और उनमें 4 स्टिकें दिखाई गई हैं, मानो कि वो कोई देवता हो। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में उनके साथ खेले और बाद में पाकिस्तान के कप्तान बने दारा ने वर्ल्ड हॉकी मैगजीन के एक अंक में लिखा था, ध्यान के पास कभी भी तेज गति नहीं थी, बल्कि वो धीमा ही दौड़ते थे, लेकिन उनके पास गैप को पहचानने की गजब की क्षमता थी। डी में घुसने के बाद वो इतना तेजी और ताकत से शॉट लगाते थे कि दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन गोलकीपर के लिए कोई भी मौका नहीं रहता था। राष्ट्रीय खेल दिवस का महत्व बहुत अधिक है। यह न केवल इस दिन को सेलिब्रेट करने के बारे में है, बल्कि खेल और खेल की भावना का जश्न मनाने के बारे में है। यह उत्सव इस दिन के महत्व को समझने और खेलों के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए है। इस तरह के आयोजनों से युवाओं और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में जागरूकता पैदा होती है। बने रहे जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। इस तरह की खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को और हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।